Good afternoon. We are going to start one of the chapter in the arithmetic, and the chapter name is time, space, and distance. I have missed one or two chapter in the number system, and whenever I get time, I will download a video of that chapter. Okay. So now I am going to start the time, space, distance. It is one of the very important chapter in the arithmetic. In every assumption, from top level assumption to bottom level assumption, depending upon the potential of the assumption, the question will come as per the assumption. Okay, so you cannot expect the question will be easy in the top level assumption, just like cat, jet, IP mat indoor, and CSET assumption. So your success in the assumption depends upon how you tackle all the 10 chapter in the time, speed, distance is smoothly or not. ठीक है ना? Because 60 to 70% of the total questions in the quant section comes from the arithmetic section, and in arithmetic I think there are 10 to 12 chapter in the arithmetic. So kindly build your mathematical skill as far as the arithmetic is concerned. So it will be good for you when you appear in the any kind of exams. Okay. Time spent. D is equal to speed into time. ये तीन अल्फाबेट आपको पूरा क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का करवा देगा. ये तीन स्टेटमेंट, ठीक है ना. डी एस टी, ठीक है ना. डी एस टी जो है इसी तीन मतलब अल्फाबेट से, चाहे इजी लेवल का क्वेश्चन हो या टफ लेवल का क्वेश्चन हो, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है ना. अब जब हम लिखा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से. पहला, व्हेन d is constant, जब d कांस्टेंट हो, d कांस्टेंट है ना, तो स्पीड का जो रेशियो होगा, हम प्रूफ भी करते जाएंगे, वो जस्ट रिवर्स होगा टाइम का रेशियो का. जैसे स्पीड का रेशियो 2:3 होगा तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा. हम ए और बी और बी और ए से डिनोट किए हुए हैं. चलिए मान लीजिए 100 है, तो 100 जो है बहुत तरीका से आ सकता है. देयर आर सो मेनी वेज यू विल मल्टीप्लाई टू नंबर एंड गेट 100, है ना. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है 1:1 के रेशियो में. हाँ, ये भी 100 तो ये भी 100, तभी ना 1:1 के रेशियो में आएगा. तो अब जो है 100 कैसे आ सकता है? 50 × 2 भी आ सकता है. ठीक है ना. ठीक है ना. इसको एकदम ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा एकदम. ठीक है ना. देखिए तो स्पीड का रेशियो क्या है? ये 0 कटेगा 2/5, तो टाइम का रेशियो देखिए 10 रिवर्स है, 5:2 है. 5:2 है ना. तो जब डिस्टेंस यदि कांस्टेंट होगा तो स्पीड का रेशियो 10 रिवर्स क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा. ठीक है ना. अभी हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, यहां पर कंसेप्ट देखते हैं एक लाइन में. ठीक है ना. एक आदमी जो है एक्स ए से बी जाता है. ए पर्सन एक्स रन्स फ्रॉम ए टू बी एंड बैक फ्रॉम बी टू ए. जाते समय अपना स्पीड को 10% से, लौटते समय फ्रॉम बी टू ए 10% से स्पीड घटा देता है. तो नेचुरली है कि ए से बी जाने में कम समय लगा होगा, जब स्पीड घट गया तो ज्यादा समय लगा होगा. ये कॉमन सेंस है. ठीक है ना. यदि टोटल डिस्टेंस मतलब यदि टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए टोटल जो है 90 मिनट लगता है. अभी मैं बेसिक में देख रहा हूं, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं ला रहा हूं. ठीक है ना. ए से बी और बी से ए आने में कितना समय लगता है? टोटल 90 मिनट लगता है. तो पूछ रहा है ए से बी जो है टाइम कितना लगेगा जाने में. यहां पर क्या चीज कांस्टेंट है? ए से बी और बी से ए क्या चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है. जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है टाइम का रेशियो. तो मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते, यू कैन एज्यूम एनीथिंग. मान लेते हैं ए से बी जाता है शॉर्ट स्पीड से, ए से बी शॉर्ट स्पीड से जाता है, तो लौटेगा किस स्पीड से? 10% कम का मतलब 90 के स्पीड से लौटेगा. 90 के स्पीड से लौटेगा, है ना. तो स्पीड का रेशियो क्या हुआ? 10:2 क्या हुआ? 10:2
9, स्पीड का रेशियो क्या हुआ 10:9 ना। स्पीड मतलब क्या हुआ, ए से बी जा रहा है 10 के स्पीड से, बी से ए आ रहा है 9 के स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया 10:9। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, जब डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो 9:10, 9:10 होगा। अब ये देख लीजिए 10 के स्पीड से जाते हैं समय कितना लगता है 9, और जब 9 के स्पीड से जाते हैं समय कितना लगता है 10। इसको थोड़ा हम थोड़ा कटने वाला नंबर बना देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 95, मान लीजिए आने जाने में टोटल समय 95 बच रहा है। तो जाने में मेरा स्पीड कितना है बताइए, जाने में 10, तो समय कितना लग रहा है 9, ठीक है ना। और लौटने में स्पीड कितना है 9, तो समय कितना लग रहा है 10, मतलब जाने में 9 समय 9 समय और आने में 10 समय, तो टोटल कितना समय 19, 19 बराबर कितना 95, तो 1 बराबर कितना होगा 5, तो 9 से इंटू कर दीजिएगा, 9 से इंटू कर दीजिएगा, तो 45 मिनट जाने में समय लगेगा ए टू बी, और 1 बराबर 5 है ना, और इसी में 10 से इंटू कर दीजिएगा, सॉरी 10 इंटू 5 कर दीजिएगा, तो 50 मिनट जो है आने में समय लगेगा। मतलब जाने में 45 मिनट लगेगा और आने में कितना लगेगा 50 मिनट लगेगा। तो याद रखिएगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, यू विल सॉल्व मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आई एम गोइंग टू डाउनलोड अराउंड 60 to 70 वीडियो just from the time speed distance. So in the coming time you will see more logical question. Okay, अभी हम लोग बेसिक में देख रहे हैं, we are just playing only the basic questions and later on we will discuss some more logical question. Okay, तो जाने में 45 मिनट लग रहा है, आने में कितना समय लग रहा है 50 मिनट लग रहा है। Okay, thank you.